भगवान शिव को समर्पित सावन का ये पावन महीना भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौरान शिवालयों में जलाभिषेक और बेल पत्र अर्पण किए जाते हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होती है। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए यात्रा करते हैं। सावन के पहले दिन आज देश के अलग अलग शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज हो, वाराणसी हो, देवघर हो, भक्तों की भीड़ है। वहीं महाकाल की नगरी में सावन की शुरुआत को महाकाल की आरती के साथ शुरू किया गया। दूसरी तरफ रामनगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का भारी सैलाब देखने को मिला है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, देवघर, उज्जैन, अयोध्या, हर जगह बाबा के मंदिरों में आज सुबह से ही भोले के भक्तों की भीड़ है। जलाभिषेक करने के लिए लोग कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काल भैरव की पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन पूजा अर्चना की। इससे पहले काशी विश्वनाथ में भी मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक किया। इस दौरान सीएम योगी वहां बच्चों से भी मिलते हुए दिखाई पड़े। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, और कहा जाता है कि जब आप काशी जाएं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें तो काल भैरव की पूजा के बिना वो दर्शन अधूरा माना जाता है। और इसलिए काशी के कोतवाल के आरती करते हुए आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, वाराणसी पहुंचे। सावन का आज पहला दिन और ये देखिए भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ मंदिर में अभिषेक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें वाराणसी से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के बाद वो काल भैरव भी पूजा करने पहुंचे। काल भैरव पूजा करते करो और ठीक पवित्र सावन माह की शुरुआत आज से हो गई। आज सुबह से ही ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ जबरदस्त तरीके से नजर आई। ओंकारेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। नर्मदा से जल भरकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए भक्त पहुंचे। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंजते हुए नजर आए। तो खंडवा मध्य प्रदेश से ओंकारेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां देखिए भक्तों की कतार कैसे नजर आई है। नर्मदा नदी से जल लेकर के भक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। प्रेस से न्यूज के लिए आए थे। मीडिया पर और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। आशुतोष सिंह वाराणसी से बाबा की नगरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावना किशोर हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आशुतोष, पहले आपके पास आते हुए, बाबा की नगरी में वैसे तो पूरे साल ही रौनक रहती है, लेकिन महीना अगर सावन का हो और वो भी सावन का पहला दिन, तो अलग ही रौनक दिखाई पड़ती है। जरा दिखाइए तस्वीरें, बाबा के भक्त कैसे कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए सावन के पवित्र माह की शुरुआत हो चुकी है और महादेव का ये प्रिय माह भी माना जाता है। और ऐसे में महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम में किस तरीके से श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बाबा विश्वनाथ के इस धाम की तस्वीरें दिखा दें कि देखिए ये बाबा का दिव्य नव्य धाम है। और अब यहाँ पर सावन के महीने में जो दर्शन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज सुबह मंगला आरती के साथ ही बाबा के कपाट खोले गए और इसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हुआ। और आप ये तस्वीरें देखिए कि ये गेट नंबर 4 की तस्वीरें हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं वो आपको नजर आएंगे। कुछ लोग सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप ये मेरे बाईं तरफ ये देखिए, ये रास्ता सीधे बाबा के धाम की ओर जाता है। और यहाँ पर जाने के लिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की जो लाइन लगी है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए सामने कि यहाँ से श्रद्धालुओं की लाइन लग जाती है। आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ से श्रद्धालुओं की लाइनें लग जाती हैं और उसके बाद लगभग आधे से 1 किलोमीटर तक ऐसे ही पंक्तिबद्ध होकर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि
20 से 25 मिनट जरूर लग रहे हैं जब उनको यहाँ से अंदर पहुंचने में, लेकिन जो लोगों का जोश है वो साफ तौर पे नजर भी आ रहा है कि लोग हाथों में गंगा जल लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कब से खड़े हैं? 1-1.5 घंटे से। 1-1.5 घंटे से। हाँ। आप तो काफी करीब पहुंच गए हैं। कितना मन में भाव रहता है सावन में बाबा का? बाबा हर साल आते हैं, अब बाबा ये तो सबके तन मन में बसते हैं, इनकी तो बात ही निराली है। सावन माह में दर्शन करने का एक अलग महत्व होता है। हाँ साहब, सावन में, श्रावण में, नॉर्थ इंडिया में श्रावण में करते हैं, साउथ इंडिया में कार्तिक मास में करते हैं। वो डिफरेंस है। डिफरेंस है वहाँ हमारे साउथ इंडिया में कार्तिक मास को बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया हूँ। आप हैदराबाद से, आप कहाँ गए? वाराणसी से। अच्छा, वाराणसी से। तब तो आप बनारसी हैं। किस तरीके से सावन में बनारस की महिमा होती है और खासतौर से काशी विश्वनाथ धाम की? देखिए, सावन में जो है बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए और बोल बल के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके और फिर उसके बाद बाबा बैजनाथ धाम जा करके वहाँ जलाभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है आप समझिए श्वेता कि यहाँ पर पहुंचे हैं और आप ये लाइन देखिए कि दूर तक आपको ये लाइन आपको दिखेगी। मैं थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो इस लाइन को दिखाएं कि किस तरीके से ये लाइन यहाँ पर लगी हुई है, यानी गेट नंबर 4 से लेकर और गोदौलिया तक ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। और इसी तरीके से पंक्तिबद्ध होकर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। देखिए, सावन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं रेड कारपेट के जरिए उनको खासतौर पर आशुतोष, जब से धाम अंदर बनाया गया है उसके बाद से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में काफी सुविधाएं होती है, हर तरह की सुविधा का उनके ध्यान रखा जाता है। आशुतोष, लौटूंगी आपके पास। भावना किशोर भी गौरी शंकर टेम्पल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है चांदनी चौक से। भावना, गौरी शंकर मंदिर जो चांदनी चौक में, यहाँ की भी बड़ी महत्ता है, दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन सावन के पहले दिन क्या तस्वीरें वहां से दिखाइए जरा। बिल्कुल श्वेता, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गौरी शंकर मंदिर और कई सालों से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। आपको दिखाते हैं, सुबह इस वक्त मंदिर में आरती चल रही है और भीड़ जो है वो साफ देखी जा सकती है। अगर इस वक्त बात करें तो आज सावन का पहला दिन है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग सुबह से यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु इस वक्त आरती में शामिल। आज सावन का पहला दिन है, कितना महत्व रखता है आपके लिए? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत भोले बाबा के दरबार पे आए हैं, दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। इसी तरह की तस्वीर कुछ देखने को मिल रही है। देखिए, कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पहला दिन और खास तौर पर पूरा सावन सर कैसा। तो आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त अंदर जो है जल अभिषेक चल रहा है और फिलहाल अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है दिल्ली में। और इस वक्त अगर बात करें तो बड़ी संख्या में मंदिर प्रांगण में लोग जो है वो मौजूद हैं। कई लोग आसपास के जिलों से भी आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो गौरी शंकर मंदिर एक बड़ा मंदिर है और यहाँ पर शिव पूजा के लिए अब से लेकर अगले 1 महीने तक इसी तरह से लोग जलाभिषेक करेंगे। सर, आज सावन का पहला दिन है, कितना महत्व रखता है आज का दिन? आज का दिन बहुत महत्व है, आज सावन का महीना चल ही रहा है। कैसा लग रहा है आज आप? बहुत ही अच्छे लग। हमेशा आते हैं कि आज सावन का पहला दिन है इसलिए? सावन का पहला दिन है इसलिए आया हूँ। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से आए हैं। पढ़ाई करते हैं? यस। आप देखिए श्वेता, कुछ इस तरह की तस्वीर है कि सावन में जो भोले भक्त होते हैं वो जरूर सावन में दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। बिल्कुल, अगर कोई प्रसिद्ध धाम नहीं भी पहुंच पाता तो उसके आसपास जो भी शिवालय हैं, क्योंकि शिव तो कण कण में बसते हैं, वहां जरूर श्रद्धालु पहुंचने की कोशिश करते हैं बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। आप दोनों का फिलहाल तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे